देखिए सेकंड वीडियो है शॉर्ट स्टोरी में। ये शॉर्ट स्टोरी भोली, उस पे ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम भोली का कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यहाँ तक कि आई थिंक ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में ये कैरेक्टर जो है पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली आप समझते हो कि पूरी स्टोरी में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए इस कैरेक्टर को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, उसको लर्न करना। भोली इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। स्टोरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है दैट प्रोवाइड्स सेंट्रलिटी टू द स्टोरी इज़ भोली। वो भोली का कैरेक्टर है जो इस स्टोरी को एक सेंट्रलिटी प्रोवाइड करता है। हर रियल नेम इज़ सुलेखा बट बीइंग मेंटली वीक एवरीवन कॉल्स हर भोली मीन्स सिंपल्टन। हर रियल नेम इज़ सुलेखा, उसका असली नेम जो है वो सुलेखा है। बट बीइंग मेंटली वीक, लेकिन वो जहनी तौर से कमज़ोर होने की वजह से एवरीवन कॉल्स हर भोली, हर कोई उसे भोली कहता है, जिसका मीनिंग क्या है, सिंपल्टन। शी इज़ द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर है। शी हैज़ स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पे जो है वो पॉक मार्क्स हैं। शी इज़ नॉट एबल टू टॉक एज ए नॉर्मल गर्ल एज शी स्टैमर्स। वो जो है वो एक आम लड़की की तरह बात करने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो स्टैमरिंग करती है। बीइंग अनफॉर्चुनेट फ्रॉम हर चाइल्डहुड शी इज़ इग्नोर्ड एंड लेस केयर्ड बाय हर पेरेंट्स एंड एवरीवन। बीइंग अनफॉर्चुनेट कहता है बचपन से ही बदनसीब होते हुए, शी इज़ इग्नोर्ड एंड लेस केयर्ड, उसको इग्नोर किया जाता है और उसकी देखभाल जो है बहुत ही कम की जाती है उसके पेरेंट्स के ज़रिए या फिर किसी के ज़रिए भी। मतलब कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था, उसको इग्नोर ही करता था, चाहे वो उसकी फैमिली का कोई पर्सन है या फिर कोई दूसरा है, कोई भी उसकी केयर नहीं करता था। हर पेरेंट्स कंसिडर हर मेंटली रिटार्ड चाइल्ड हैज़ लिटिल होप दैट एनीवन मे मैरी हर। उसके जो पेरेंट्स हैं वो ये कंसिडर करते हैं, ये उसको समझते हैं कि मेंटली क्या है, रिटार्ड है, मेंटली वीक है और हैज़ लिटिल होप, और बहुत ही कम जो है वो उम्मीद रखते थे दैट एनीवन में मैरी हर, कि कोई मुश्किल से उससे कोई शादी करेगा। बहुत कम उम्मीद रखते थे कि उससे कोई शादी करेगा लाइफ में। दे सेंड हर टू स्कूल विच इज़ नॉट एनी ऑनर टू हर। वो उसको स्कूल भेजते हैं विच इज़ नॉट एनी ऑनर टू हर, जो उसके लिए कोई इज़्ज़त की बात नहीं है। बट द डिफरेंस ऑफ हर पेरेंट्स एज गर्ल चाइल्ड इज कंसिडर्ड एन इल ओमेन इन द विलेज। बल्कि ये क्या था, ये उनके पेरेंट्स का एक डिफरेंस था, एक फ़र्क था, जो वो समझते थे कि लड़कियों की एजुकेशन का है जो वो क्या है, इज़ एन इल ओमेन। ये एक बुरा, एक इल साइन है, एक बुरा निशान है। किस चीज़ का, जो भी बुराई उनके साथ फ्यूचर में होने जा रही है उसका एक साइन है, उसका सिग्नल है। ये चीज़ समझते थे कि लड़कियों की जो एजुकेशन है ये उनके लिए एक इल सिग्नल है ऑफ दैट वाइस दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस विद देम इन फ्यूचर, कि वो बुराई जो उनके साथ होने जा रही है फ्यूचर में उसका ये एक निशान है। शी इज़ बीइंग लॉफ्ड एट in her school as she tries to tell her name. She is being laughed at in her school. उस पर हंसा जाता है उसके स्कूल में। as she tries to tell her name, जब वो कोशिश करती है अपना नेम बताने की। जब स्कूल में उसकी टीचर उसका नेम पूछती है, जब वो नेम बताने की कोशिश करती है तो हर कोई उस पर हंसता है। However, it was her teacher who filled her heart with the hope that she will become most learned person in her village with no one laughing at her. बहरहाल ये उसकी टीचर जो है वो उसको क्या करती है, उसके दिल को एक उम्मीद के साथ भर देती है
कि एक दिन क्या होगा, वो अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जो है हो जाएगी, विद नो वन लाफिंग एट हर, और तब नो वन विल बी एबल देयर टू लाफ एट हर, तब उसके गांव में कोई भी इंसान उस पर हंसने के लायक नहीं रहेगा क्योंकि वो उनसे ज़्यादा तालीम याफ्ता होगी। शी चेंजेस बोली इनटू ए कोरेजियस एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, उसकी टीचर जो है वो बोली को चेंज करती है एक कोरेजियस और कॉन्फिडेंट गर्ल में। एट द एंड ऑफ द स्टोरी के आखिर में शी रिफ्यूज़ टू मैरी द ओल्ड एंड ग्रीडी बिशंबर, स्टोरी के आखिर में क्या होता है, वो इनकार करती है बिशंबर नाथ से शादी करने से क्योंकि उसको लगता है कि वो एक क्या है, एक लालची और मीन पर्सन है। शी प्रूव्स टू बी ब्रेव एंड लर्न वुमेन, वो ये चीज़ साबित करती है कि वो एक बहादुर और पढ़ी लिखी औरत है। शी टेल्स हर पेरेंट्स दैट, वो अपने पेरेंट्स को ये बताती है, शी विल नॉट मैरी बट सर्व देम इन देयर ओल्ड एज, वो शादी नहीं करेगी बल्कि अपने पेरेंट्स की जो है वो देखभाल करेगी, उनकी खिदमत करेगी उनके बढ़ापे में। अब सेकंड कैरेक्टर देखें, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ विशंबर नाथ, विशंबर नाथ का कैरेक्टर जो है वो डिस्कस करना है हमने, ये भी इम्पोर्टेंट है बट बोली का कैरेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, वो एक अमीर ग्रोसर था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था। हिज एज वॉज नियर टू 45 और 50, उसकी उम्र जो है लगभग 45 या 50 साल के करीब थी। His first wife had died long ago and had grown up children of her previous wife. उसकी पहली बीवी जो है काफ़ी अरसा पहले मर चुकी थी। Had grown up children, और उसके पहली बीवी के जो बच्चे थे वो अब बड़े हो चुके थे। He was not walking properly, वो सीधी तौर से चल भी नहीं सकता था। As had limp in his walking, और जब वो चलता था तो लंगड़ा के चलता था। He proposed to marry Boli on which her parents were ready to agree. उसने बोली से शादी का प्रपोज़ल जो है पेश किया जिस पे भोली के पेरेंट्स जो वो एग्री हो जाते हैं। They were glad to see विशंबर a well-to-do man, वो बिल्कुल खुश थे ये जानकर, ये देखकर विशंबर जो है वो एक अमीर आदमी है। विद हिज ओवन हाउस, उसका अपना घर है, एंड मनी इन बैंक, और बैंक में उसका पैसा भी है। बोलीज मदर टॉक्ड एंड प्रेज्ड मच अबाउट हिम, बोली की मदर जो है वो विशंबर नाथ की बहुत ज़्यादा बातें करती है, उसकी बहुत तारीफ़ करती है। एज़ ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, क्योंकि वो उनसे जहेज़ भी नहीं मांग रहा था। She said to Ramlal that there could be no better groom for Bholi than Bishambar, who had his oven shop. अब भोली की मदर जो है वो अपने हस्बैंड मतलब भोली के फादर रामलाल से क्या कहती है कि बिशंबर नाथ से ज़्यादा अच्छा ग्रूम जो है भोली के लिए हो ही नहीं सकता। ग्रूम का मीनिंग होता है दूल्हा। बिशंबर नाथ से ज़्यादा अच्छा दूल्हा बोली के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी शॉप है, उसका अपना घर है और बैंक में पैसे भी हैं उसके। बिशंबर was a greedy grocer which got proved at the marriage ceremony when he refused to accept Boli's hand in marriage. बिशंबर जो था वो एक लालची ग्रोसर था जिसका जो है हमें प्रूफ मिल जाता है, जो बात जो है वो साबित हो जाती है शादी की सेरेमनी पे, जब वो क्या करता है, इनकार करता है बोली को अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करने से। वाइल सीइंग पोक मार्क्स ऑन हर फेस, जब वो उसके चेहरे पे पोक मार्क्स देखता है, कि जब बोली का वो फेस देखता है उसको पोक मार्क्स नज़र आते हैं, तब वो क्या करता है, ये आस्क्स रामलाल फॉर 5000 रुपीज़, वो बोली के फादर से 5000 रुपया मांगता है। He asked 5000 rupees as Tory to accept her as his wife, उसको अपनी बीवी के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए वो रामलाल से 5000 रुपीज़ मांगता है। रामलाल who was a poor man fell on
his knees and pleaded him to take 2000 rupees instead of 5, but all in vain. रामलाल जो कि एक गरीब आदमी था, वो घुटनों के बल झुकता है, प्लीडिड मीन एंड रिक्वेस्टेड इन ए हम्बल वे, बड़ी आजी से रिक्वेस्ट करता है कि 5000 के बजाय 2000 ले लो, बट ही रिफ्यूज्ड, वो सब कुछ बेकार, मतलब उसकी जो रिक्वेस्ट करनी थी सब बेकार था, क्योंकि उसने इस चीज़ को नहीं माना। थर्ड करते हैं कमेंट ऑन द मेजर थीम ऑफ द स्टोरी बोली। बोली के जो मेजर थीम है उस पर हमें डिस्कस करना है, कमेंट करना है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वीक एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कि डिसेबल्ड और मतलब ऐसे बच्चे जो डिसेबल होते हैं, मतलब जहनी तौर से या फिर फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं या कमज़ोर होते हैं मेंटली या फिज़िकली, उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बोली इज़ नॉट ट्रीटेड इन ए गुड वे, कि बोली के साथ जो है अच्छा बर्ताव उसके घर में नहीं किया जाता, उसको जो है घर वाले भी इग्नोर करते हैं और हर कोई इग्नोर करता है। वो स्टैमरिंग करती थी और सबको लग रहा था कि ये क्या है, बहुत ही सिंपल है ये। शी इज़ डिसग्रेस्ड बोथ एट होम एंड आउटसाइड होम, उसको उसकी जो इंसल्ट की जाती है घर पे भी और बाहर भी। नो वन ट्रीट्स हर ह्यूमन बींग, कोई भी उसको इंसान समझ के उसके साथ बर्ताव नहीं करता है। शी इज़ कॉल्ड बोली ए सिंपल टन, उसको बोली कहा जाता है जिसका मीनिंग क्या है, ए सिंपल टन। शी हैज़ स्मॉल पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे जो है वो पॉक मार्क्स हैं। शी इज़ नॉट एबल टू टॉक एज ए नॉर्मल गर्ल एज शी स्टैमर्स, वो जो है एक आम लड़की की तरह बात नहीं कर सकती क्योंकि वो स्टैमरिंग करती है। बीइंग अनफॉर्चुनेट फ्रॉम चाइल्डहुड शी इज़ इग्नोर्ड एंड लेस केयर्ड, बचपन से ही जो है वो अनफॉर्चुनेट होती है, बदकिस्मत है, और उसको कोई भी जो है वो उसकी केयर नहीं करता, हर कोई उसको इग्नोर करता है। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स या फिर कोई भी हो सोसाइटी में, हर कोई उसको इग्नोर करता है। हर पेरेंट्स कंसीडर हर mentally retarded child and have little hope that anyone may marry her, उसके पेरेंट्स उसको मेंटली वीक समझते हैं और बहुत ही कम उम्मीद करते हैं कि कोई इंसान उससे शादी करेगा लाइफ में। दे सेंड हर टू स्कूल विच इज़ नॉट एनी हॉनर टू हर बट द डिफरेंस ऑफ हर पेरेंट्स एज गर्ल एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज एन इल ऑमेंट इन द विलेज, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको स्कूल भेजते हैं बट ये उसकी इज़्ज़त के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक वो क्या समझते हैं कि एक इल ओमेन है उनके लिए लड़कियों को तालीम देना, जो कि उनकी लाइफ में या उनके आने वाले समय में जो उनके साथ बुराई होने वाली, ये उसका एक निशान है। वो ये चीज़ समझ कर उसको स्कूल भेजते हैं। बट वन पर्सन चेंज्ड हर लाइफ दैट इज़ हर टीचर, लेकिन एक इंसान जो उसकी ज़िंदगी को चेंज करता है वो उसकी टीचर है। शी टॉक्स एंड ट्रीट्स हर इन ए लविंग एंड सूथिंग वॉइस, जो उससे बहुत प्यार से और कंसोलिंग वे में बात करती है। एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन हर दैट शी विल बी एबल मोस्ट लर्न पर्सन इन द सोसाइटी, और उसमें इस कॉन्फिडेंस को बनाती है कि वह एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। एंड एट द एंड टीचर्स प्रिडिक्शन कम्स ट्रू, और जब स्टोरी एंड होती है तब जो है ये टीचर की प्रिडिक्शन जो है वो सही हो जाती है, सच हो जाती है। व्हेन बोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर, जब वो बोली जो है बिशंबर से शादी करने से इनकार करती है। शी स्टॉप्स स्टैमरिंग एंड लर्न्स टू बी अ रियल ह्यूमन बीइंग, वो जो है अब स्टैमरिंग भी नहीं करती है, बगैर स्टैमरिंग किए बात करती है। द ऑथर सेट्स टीचर एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो ऑथर है, जो राइटर है, वो टीचर को एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश करता है, विच पीपल लाइक रामलाल एंड हिज वाइफ शुड फॉलो टू ट्रीट डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कि वो एक ऐसी एग्जाम्पल है कि उसका टीचर जो है वो एक ऐसी एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल को रामलाल और उसकी वाइफ के जैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए
टू ट्रीट डिसेबल्ड एंड वीक चिल्ड्रन, कि जो कमज़ोर, चाहे वो मेंटली है चाहे फिज़िकली है, फिज़िकली और मेंटली कमज़ोर बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये हमें भोली के टीचर्स से सीखना चाहिए, उसकी एग्जाम्पल हमें लेनी चाहिए। द स्टोरी एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी एंड फैमिली सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन। जो स्टोरी है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी एंड फैमिली सपोर्ट, कि इंसान की जो इमोशनली जो सिक्योरिटी होती है, मतलब इमोशनली किसी को हर्ट नहीं किया जाना चाहिए, और फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए ऐसे बच्चों के साथ, फिर जो है वो कामयाब हो जाते हैं इंशाल्लाह। इट इंडिकेट्स the need of love, encouragement and education for the disabled to fight against their odds। कहता है अब ये जो स्टोरी है ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है, द नीड ऑफ लव, कि प्यार की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है और तालीम की ज़रूरत है, किसके लिए? फॉर डिसेबल्ड, कि जो वीक बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए, टू फाइट अगेंस्ट देयर ऑड्स, और उनके साथ जो भी बुराई है, जो वीकनेस है, उसके साथ लड़ने के लिए उनको तालीम की ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स टू प्रोवाइड देम दीज थिंग्स।